बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी बाई पलक पे और मैं हूँ पलक। तो बेटा जी, हमने बहुत ही सुंदर सा टॉपिक स्टार्ट किया था, कार्डियक साइकिल, अंडर चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन में हमने कार्डियक साइकिल को स्टार्ट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फीलिंग वाला टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टफ जरूर है लेकिन कॉन्सेप्ट वाला है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप उसको एक बार कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं है लेकिन समझने वाली चीज़ बहुत है। तो आज हम कार्डियक साइकिल के ही हम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। कल हमने कार्डियक साइकिल के बारे में क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि नोडल टिश्यू में ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ वीज और पुर्किंजे फाइबर में इंफॉर्मेशन पास कर रहा था ऐसे नोड। फिर उसके बाद हमने देखा था ऐसे नोड में क्या हो रहा था, एट्रिया सिस्टोल हो रहा था और पुर्किंजे फाइबर में वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहे थे। बिकॉज ऑफ किसकी वजह से हो रहे थे? क्योंकि एट्रिया क्यों सिस्टोल हो रहा था? क्योंकि लोकेशन ऐसे नोड की एट्रिया में है। वेंट्रिकल क्यों सिस्टोल हो रहा था? क्योंकि पुर्किंजे फाइबर की लोकेशन भी कहाँ है? वेंट्रिकल्स की वॉल्स पर है। इसके बाद हमने क्या देखा था? हमने दो वर्ड लिखवाए थे, सिस्टोल एंड डायास्टोल। तो उनका यहाँ पे बहुत यूज है। सिस्टोल मीन्स मैंने क्या बताया था? कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोल कर रहा है। एंड डायास्टोल वर्ड कहीं पे है तो रिलैक्स में है, नॉर्मली रिलैक्स फॉर्म में है, तो क्या कर रहा है? डायास्टोल कर रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल में अपने आगे का टॉपिक। और यहाँ पे शायद आज हमारी कार्डियक साइकिल एंड हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझको आपको देना चाहिए कि मेरे आपके सपोर्ट से काफ़ी अच्छा चल रहा है। बस एक है, आप जल्दी से, आप लोग अगर ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मेरे 99 से 100 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी ही हो जाएंगे। आप लोगों ने बहुत कम टाइम पे मेरा बहुत साथ दिया है, तो इसके लिए बहुत ही बहुत थैंक यू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक जरूर रहना। तो हम लोग क्या देखेंगे? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में बेटा हम लोगों ने क्या देखा था? इंफॉर्मेशन कैसे आ रही थी? ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ वीज एंड पुर्किंजे फाइबर। ऐसे नोड में एट्रिया सिस्टोल हो रहा था। अभी आप ये कुछ नहीं देखो, फीलिंग मैंने लिखा है, फिर कब एवी क्लोज हो रहे हैं तो हार्ट साउंड क्या रही, कुछ नहीं। सिर्फ मैं जितना बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप वो देखते चलो कि एट्रिया सिस्टोल हुआ ऐसे नोड ने जब इंफॉर्मेशन दी, सिग्नल दिए। फिर पुर्किंजे फाइबर के पास जब सिग्नल है तो वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ। तो क्या फिर उसके बाद ज्वाइंट डायस्टोल होता है। ये पूरी साइकिल की तरह चलती रहती हार्ट में कि पहले एट्रिया सिस्टोल होगी, वेंट्रिकल सिस्टोल होगी, फिर ज्वाइंट डायस्टोल। यहाँ पे क्या वर्ड आया है? ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट दोनों लोग मिलकर डायस्टोल करते हैं। क्या करते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं। देखो एक फॉर्म ऐसी आएगी जब एट्रिया क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। फिर एक फॉर्म ऐसी आएगी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वेंट्रिकल्स, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों आराम से बैठकर रिलैक्स कर रहे होंगे। तो बेटा जब दोनों आराम से बैठकर रिलैक्स कर रहे होते हैं तो क्या होती है? हमारे 70% ब्लड की फिलिंग हो जाती है। किसमें? हमारे लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स में जब ज्वाइंट डायस्टोल होता है तो 70% ब्लड फिल हो जाता है। अब इमेजिन करना कैसे? देखो जैसे हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट में सुपीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और हमारी पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब हमको उस सारे ब्लड की फिलिंग कहाँ करनी है? वेंट्रिकल्स में करनी है ना, क्योंकि वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वेंट्रिकल्स के थ्रू कहा जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से। और उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी वेंट्रिकल्स के थ्रू कहा जाएगा, आयोटा से हमारी बॉडी में। तो काम हमको ब्लड स्टोर कहाँ पे करना है? तो हमको बेटा ब्लड स्टोर कहाँ करना? वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल्स की हमको फिलिंग करवानी है। तो जब ज्वाइंट डायस्टोल होता है, दोनों आराम से बैठे हुए होते हैं। कौन? दोनों साइड के वेंट्रिकल्स, मतलब राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जब दोनों आराम से बैठे हुए होते हैं तो क्या होंगे? तो बेटा जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड होते हैं वो ओपन होते हैं। अब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन होते हैं, क्यों ओपन होते हैं? क्योंकि हमने क्या देखा था? ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ आ रहा था? राइट एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ रहा था। एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ रहा था। किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वेल्व्स एंड बाइकस्पिड वेल्व्स।
तो ये खुले होते हैं कब? जब ज्वाइंट डायस्टोल होता है, जब चारों चेम्बर हमारे आराम से होते हैं तो ज्वाइंट डायस्टोल होता है और हमारे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुले होते हैं, आराम से ब्लड की फिलिंग हो रही होती है। तो आराम से ब्लड फिल हो गया 70%, पर हम लोगों को तो 100% चाहिए। हम लोगों को तो हर चीज में 100% चाहिए ना, कि हमारा रिजल्ट भी 100% होना चाहिए, मतलब हर चीज 100% चाहिए। तो वेंट्रिकल्स भी क्या, हम क्यों 70% में खुश रहें? हमको भी भैया 100% ब्लड चाहिए, मैं 70% में काम नहीं कर पाऊंगा। तो रेस्ट का 30% कहाँ से आता है? रेस्ट का 30% आएगा जो हमारी एट्रिया ने सिस्टोल किया। जब हमारी एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन किया तो क्या हुआ? देखो, किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करो, किसी चीज को मान लो आपने एक कॉटन ली है, ठीक, उसको आपने पानी में भिगोया, फिर अगर आपको उसको और अच्छे से, जब आप कपड़े धोते हो तब उसको और अच्छे से सुखाने के लिए क्या करते हो? निचोड़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो। तो वही एट्रिया ने किया। वाया जब ऐसे नोड ने सिग्नल दिए एट्रिया को, दोनों एट्रिया को, तो एट्रिया ने क्या किया? सिस्टोल किया। और उस सिस्टोल से क्या हुआ? जो बचा हुआ 30% ब्लड था वो कहाँ चला गया? हमारे वेंट्रिकल्स के पास। अब हमारे वेंट्रिकल्स के पास कितने परसेंट ब्लड आ गया है? 100% ब्लड आ गया है। बोलेगा मैं काम करने के लिए राजी हूँ, हमारे पास 100% ब्लड आ गया है। तो उसके बाद क्या होता है? जब 100% ब्लड आया, अब अच्छा इमेजिन करना क्या होता है। देखो, अब 100% ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हो गया। अब जो राइट वेंट्रिकल है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ भेजना है? पल्मोनरी वेन से। क्यों भेजना है? क्योंकि बेटा वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, उसमें ऑक्सीजन को भरने के लिए। तो पल्मोनरी वेन किसके पास लेके जाएगी? लंग्स के पास। तो जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन को भेजेगा, तो अगर जो हमारे एवी वेल्व्स थे वो अगर क्लोज नहीं हुए, एवी वेल्व्स हमने देखा था ना डायग्राम में, कहाँ थे? एवी वेल्व्स हमारे कहाँ थे? पल्मोनरी वेन में थे। तो पल्मोनरी वेन के एवी वेल्व्स अगर क्लोज नहीं होंगे तो ब्लड की बैक फ्लो हो जाएगी। अगर मान लो कि आपने कैसे बताया, मान लो दरवाजे में पानी भरता, रूम में पानी भरता जा रहा है, ठीक है, अगर आपने दरवाजा नहीं बंद किया तो वो पानी तो पूरा बाहर चला जाएगा ना। तो वही किसमें होता है? वही क्या होता है, जैसे अगर हमारे एवी वेल्व्स क्लोज नहीं होंगे तो ब्लड की क्या हो जाएगी? बैक फ्लो हो जाएगी। तो जब हमारी एट्रिया सिस्टोल करती है तो हमारे एवी वेल्व्स क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। क्यों? अब एवी वेल्व्स जो पल्मोनरी वेन है वो कहाँ आती है? हमारे वेंट्रिकल्स के पास। कौन से वेंट्रिकल्स के पास? राइट वेंट्रिकल के पास। तो उसकी क्लोजर जब होती है तो फर्स्ट हार्ट साउंड हमारा आता है। हार्ट बीट पता है? जब हार्ट बीट, आप हार्ट बीट को कैसे बताते हो? धक धक हो रही है, धक 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 धक। तो वो धक धक एक्चुअली में उनको सुनाई देती, लेकिन होती क्या है? रियल हार्ट साउंड होता क्या है? तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड आता है कब आता है? जब हमारे एवी वेल्व्स क्लोज हुए। क्यों हुए? ताकि बैक फ्लो ना हो जाए। अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं जो बोल रही हूँ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्योरेटिकल में लिखवा दूंगी, ठीक है। अभी आप समझते हुए चलो कि एवी वेल्व्स बेटा क्लोज हुए तो फर्स्ट हार्ट साउंड आया लब। फर्स्ट हार्ट साउंड आया किसकी वजह से? एवी वेल्व्स के क्लोजर की वजह से। वो क्या था? लब। फिर उसके बाद बेटा क्या हुआ? जब वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया, फिर वेंट्रिकल्स ने सिस्टोल किया। तो जब वेंट्रिकल्स ने सिस्टोल किया फिर बैक फ्लो ना हो जाए तो क्या क्लोज होंगे? वेंट्रिकल्स ने सिस्टोल किया तो क्या क्लोज होंगे? हमारे एसएल वेल्व। क्या क्लोज होगा? सेमी ल्यूनर वेल्व, जो किसके पास है? आयोर्टा के पास, ताकि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का। तो क्या होगा? हमारे एसएल वेल्व क्लोज हो जाएंगे। तो हमारा क्या होगा? कब होंगे? देखो बेटा, ये कब क्लोज होते हैं? जब हमारे बॉडी में कह रहे हार्ट में ब्लड की फिलिंग हो रही होती है। अब बेटा ब्लड फिल हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने कितने वेल्व्स पढ़े थे? पहले हार्ट में हमने 4 वेल्व्स पढ़े थे, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, एवी एंड सेमी ल्यूनर एसएल वेल्व, ठीक है। तो हमारे कौन से खुलने चाहिए, कौन से बंद होने चाहिए? देखो, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुलने चाहिए क्योंकि उनके थ्रू ब्लड आ रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। लेकिन एवी वेल्व एसएल वेल्व बंद होने चाहिए। क्यों बंद होने चाहिए? ताकि जो ब्लड भर रहा है वो जब तक भर ना जाए तब तक उसका बैक फ्लो ना हो जाए। किसमें? वेन में और आयोर्टा में। तो क्या होता है? हमारे सेमी ल्यूनर वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं। तब हमारी क्या आती है? सेकेंड हार्ट साउंड। तो सेकेंड हार्ट साउंड इज डब।
तो सेकंड हार्ट देखा हमने। अब आज की वीडियो में बस बेटा हम इतना ही करेंगे क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी आप लोगों को भी, क्योंकि लिखा बहुत कम है लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, आपको बहुत ही सोच सोच के बहुत ही दिमाग वाला टॉपिक है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे और इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। इसका जो पार्ट 2 या पार्ट 3 वो आएगा तो उसमें हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा जब ऐसे नोड सिग्नल भेजता है दोनों एट्रिया के पास, तो एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल्स आराम से रिलैक्स मूड में थे। तो जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड कहाँ चला गया, 30% ब्लड की फिलिंग हो गई हमारे वेंट्रिकल्स में, क्योंकि हमको ब्लड कहाँ भरना है, ब्लड की फिलिंग कहाँ करनी है, वेंट्रिकल्स में करनी है। उसके बाद हमारे जब पुरकिंजे फाइबर के पास इंफॉर्मेशन आए तो वेंट्रिकल सिस्टोल हो गए। क्यों है, क्योंकि पुरकिंजे फाइबर की बेटा लोकेशन ही है ना वेंट्रिकल की वॉल, तो वेंट्रिकल सिस्टोल हो गए। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं फिर उसके बाद जब हमारी 30% वेंट्रिकल्स में फिलिंग हो रही होती है तो हमारे एवी वेल्व क्लोज होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि बैक फ्लो ना हो जाए किसकी, ब्लड की। तो जब एवी वेल्व क्लोज होते हैं तो फर्स्ट आउट साउंड आती है दैट इज लब। फिर उसके बाद जब हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं तो हमारे क्या एसएल वेल्व क्लोज हो जाते हैं, तो हमारी आती है सेकेंड हार्ट साउंड इज डब। उसके बाद जॉइंट डायस्टोल होता है जब दोनों बेटा आराम से रिलैक्स मूड में होते हैं। जब दोनों रिलैक्स मूड में होते हैं तो जॉइंट डायस्टोल होता है, रिलैक्सेशन हो रही होती है किसकी, वेंट्रिकल्स और एट्रिया की। तो हमारा 70% ब्लड फिल हो जाता है, 70% ब्लड फिल हो जाता है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन होते हैं, लेकिन क्या बंद होते हैं, एसएल एंड एबी। उसके बाद हमारा 70% ब्लड फिल हुआ जॉइंट डायस्टोल में, कितने सेकंड की होती है ये हमने नेक्स्ट देखो साइकिल इसकी बनाती है हम उसमें पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम इसके पार्ट 2 में। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।